हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ग्रेट डिफेंस एकेडमी में। आज हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। ये दोनों अलग अलग मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन। तो चलिए देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसके लिए हमें चार चीजों की जरूरत होती है। एक तो जरूरत होती है इंसिडेंस रे, दूसरी जरूरत होती है रिफ्लेक्टेड रे, तीसरी जरूरत होती है नॉर्मल, और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट स्मूथ सरफेस और मिरर। या मतलब ऐसा सरफेस होना चाहिए जिसपे से लाइट रिफ्लेक्ट कर जाए, ऐसा सरफेस होना चाहिए। वो मिरर भी हो सकता है और स्मूथ सरफेस भी हो सकता है। तो ये नो, पहले हम देखते हैं सबका बारी बारी से मतलब कि इंसिडेंस रे क्या होती है। इंसिडेंस रे होती है कि जो रे आ रही है ये शीशे पर मतलब स्मूथ सरफेस पर गिर रही है, आने वाली रे को ही हम कहते हैं इंसिडेंस रे। अब हम दूसरा मतलब देख लेते हैं नॉर्मल का कि नॉर्मल किसे कहते हैं। नॉर्मल होता है, नॉर्मल जो हमारे स्मूथ सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है या इसे इमेजिनरी लाइन भी कहते हैं, वो होता है हमारा नॉर्मल। इसे कहते हैं हम नॉर्मल, जो कि हमारे सरफेस से 90 डिग्री के परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। थर्ड हम देख लेते हैं रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है कि रिफ्लेक्टेड रे है क्या। ये तो हो गई आने वाली इंसिडेंस रे, और जो रिफ्लेक्ट करके जा रही है वो है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। अब हम चौथा देख लेते हैं स्मूथ सरफेस और मिरर कि स्मूथ सरफेस या मिरर क्या होता है। स्मूथ सरफेस उसे कहते हैं जिसपे से लाइट आसानी से रिफ्लेक्ट हो जाए, उसे कहते हैं स्मूथ सरफेस। तो अब इनके लॉज देख लेते हैं कि क्या क्या लॉज बनाए गए इनके लिए। तो चलिए देखते हैं। हमारा सबसे पहला ले एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। जो हमारा आने का एंगल है लाइट का नॉर्मल के साथ, वो ही जाने का एंगल होगा लाइट का। ये है हमारा पहला लॉ कि मतलब ये दोनों अगर ये 30 डिग्री पर आके गिरी है तो ये भी जाएगी भी 30 डिग्री से। अब इसका दूसरा लॉ है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब जो ये तीनों की तीनों लाइनें हैं नॉर्मल, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी की सारी एक ही पॉइंट पर गिरेंगी जिस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये है हमारा रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं अपना रिफ्रैक्शन, देखते हैं हम अपना दूसरा टॉपिक जिसका नाम है रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके लॉज भी पढ़ेंगे कि लॉज क्या है इसके। तो सबसे पहले हम इनकी कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा वही जो हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, इंसिडेंस रे। दूसरा उसमें रिफ्लेक्टेड रे था, इसमें होगा रिफ्रैक्टेड रे। और इसमें उसमें भी नॉर्मल था, इसमें भी नॉर्मल है, ये रहा नॉर्मल। पर वहां पर क्या था, स्मूथ सरफेस जिसपे कि आसानी से लाइट रिफ्लेक्ट हो सके। यहाँ पर है हमारा ट्रांसपेरेंट सरफेस जिसमें कि हमारी लाइट अंदर चली जाए, मतलब आर पार हो जाए। अब हम देख लेते हैं रेयर और डेंसर का क्या मतलब है। रेयर का मतलब होता है हल्का, हवा ज्यादा हल्की होती है या गिलास ऑब्वियसली हवा ज्यादा हल्की होती है, गिलास भारी होता है, तो इसलिए एयर होती है रेयर और गिलास होता है डेंसर। अब इसका एक रूल है कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो हमेशा नॉर्मल के पास बैंड होगी, जैसे कि यहाँ पर हुई है। जानी तो ऐसे चाहिए थी पर अकॉर्डिंग टू लॉ हमारी जो रे है ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई। अगर रेयर से डेंसर में आएगी तो नॉर्मल की तरफ बैंड, अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे, मतलब नॉर्मल अब तो नॉर्मल के पास आ रही है, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। अब हम इसमें देखते हैं कि ये लो वन कि एंगल आई हमेशा एंगल आई जो है वो एंगल आर से हमेशा बड़ा ही होगा, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं ये है एंगल आई और ये है एंगल आर, इसमें से कौन सा बड़ा है, हमारा एंगल आई बड़ा है और एंगल आर छोटा है। तो यही है हमारा रिफ्रैक्शन। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मतलब थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। थैंक यू।